Good morning to all. I am Bhanu Chaudhary. Welcome you all in the second video of the classification of element and periodicity in properties. In this video, we are going to discuss about the Mendeleev periodic table. So before we are going to discuss the Mendeleev periodic table, we should know about the Mendeleev periodic law. What is Mendeleev periodic law? Mendeleev periodic law says that all the physical and chemical properties are the periodic function of their atomic weight. What does that mean? It means if we arrange all the elements in order of their increasing atomic weight, then their physical and chemical properties repeat itself after certain regular interval. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रख दूं, पहले कम वेट वाला, फिर ज्यादा वेट वाला, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, ऐसे एलिमेंट्स को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रख दूं, देन कुछ टाइम के बाद मैं देख रहा हूं कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगती हैं। कुछ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट होने लगती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। चलिए मैं इसको समझाता हूं, लिख के डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ it says that all the physical and chemical properties of all the elements are the periodic function of the atomic weight, are the periodic function of their atomic weight, ये क्या कह रहा है? ये लॉ ये कह रहा है ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं of all the elements, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में वो रिपीट करेंगे ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन किसकी? एटॉमिक वेट, यानी कि अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रख दिया जाए, दैट मींस इफ वी अरेंज elements in order of their atomic weight, then their physical and chemical properties repeat after certain regular interval। ये कह रहा है कि अगर we arrange the elements, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं, देन जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो रिपीट करेंगी एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में, एक पर्टिकुलर रेगुलर ऑफ इंटरवल के बाद। ये क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ सिर्फ इतनी सी बात कहता है, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रखिए और उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल वो रिपीट होने लगेंगी। तो ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ लिया हमने, अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या कहती है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये कहती है कि मेंडलीव साहब ने क्या करा, एक टेबल ड्रॉ करी और जिस टेबल के अंदर 9 वर्टिकल कॉलम्स बनाई और 7 वर्टिकल रोज बनाई और उनके जो बॉक्स बना, उनका जो गैप बना, उनमें एलिमेंट्स को रखा इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो लिख लेते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ पॉइंट्स की क्या होता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक
टेबल। देखिए मैंडली पीरियोडिक टेबल ने क्या कहा, मैंडली पीरियोडिक टेबल ने कहा, सबसे पहले उसने कहा ना कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रखेंगे। ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in their increasing order of their atomic weight, in the increasing order of their atomic weight, their atomic weight। मैंडली पीरियोडिक लॉ के ऊपर बात है, तो उसने कहा ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट। दूसरी बात क्या बोली, ही ड्रॉ 9 वर्टिकल कॉलम्स, 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। और जो 9 वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ करी हैं, 9 वर्टिकल कॉलम ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 9 वर्टिकल कॉलम्स बनाई हैं उसने। सो ही ड्रॉ 9 वर्टिकल कॉलम्स, इस बात को याद रखना आपको, 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। अब थर्ड बात ये है, ईच ग्रुप फर्दर डिवाइडेड into 2 categories called group A and group B. Group A left and group B right side। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो वर्टिकल कॉलम्स बनाई है ना, ये एक वर्टिकल कॉलम है, ये एक और वर्टिकल कॉलम है, एक और वर्टिकल, ऐसे 9 वर्टिकल कॉलम्स बनाए हैं। तो 9 वर्टिकल कॉलम्स को फर्दर डिवाइड कर दिया उसने 2 कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ग्रुप कैटेगरी में ग्रुप ए ग्रुप बी, ग्रुप ए ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो उसने जो 9 वर्टिकल कॉलम्स हैं उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया, 2 कैटेगरीज में, ग्रुप ए और ग्रुप बी के में। ग्रुप ए क्या है, लेफ्ट साइड में, ग्रुप बी क्या है, राइट साइड में। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया लेफ्ट एंड राइट, except group 0 and group 8। जो ग्रुप को फर्दर डिवाइड किया गया है ना 2 कैटेगरीज में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में, वो 0 ग्रुप और 8 ग्रुप को छोड़ के किया गया। मैंने बोला ना 9 ग्रुप्स बनाए हैं, 9 ग्रुप जो 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 ग्रुप जो बनाए हैं उसमें फर्स्ट ग्रुप को और 9 ग्रुप को उसने छोड़ दिया है। बाकी जो फर्स्ट से लेके 7 ग्रुप हैं उन सबको उसने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। और जो ग्रुप ए है वो लेफ्ट साइड में है और ग्रुप बी राइट साइड में है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है वर्टिकल कॉलम्स होने के बाद मुझे हॉरिजॉन्टल रोज भी बनानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल रोज भी बनानी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब इस तरह से लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज बनाइए और 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाइए। कितने बनाइए, 7 हॉरिजॉन्टल रोज। सो ही ड्रॉ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। और उन्हें क्या बोला गया, पीरियड्स बोला गया। जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज रखी गई उन्हें क्या बोला गया, पीरियड्स बोला गया। तो मैंडल के 4 मेन पॉइंट ये हैं। पहला पॉइंट क्या है कि उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, जो ये बॉक्स बने हुए हैं। दूसरी बात, जो बॉक्स बनाए हैं वो कैसे बने हैं, ही ड्रॉ 9 वर्टिकल कॉलम्स, 9 वर्टिकल कॉलम, ऐसे 9 वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ किए हैं। और हर वर्टिकल कॉलम को किस में डिवाइड किया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, कैटेगरी ग्रुप ए एंड कैटेगरी ग्रुप बी। जो ग्रुप ए है वो लेफ्ट साइड में है और ग्रुप बी राइट साइड में है। जो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप से लेके 7th ग्रुप तक किया गया है। 8 ग्रुप और 0 ग्रुप को फर्दर कैटेगरी डिवाइड ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड नहीं किया गया। नेक्स्ट बात, ही ड्रॉ 7 हॉरिजॉन्टल रोज।
पीरियड्स, तो उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज ड्रॉ किए हैं जिसको हम पीरियड्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पीरियड्स। तो आपको पता होना चाहिए जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उन्हें पीरियड्स बोला जाता है। मैनली पीरियोडिक टेबल में 9 वर्टिकल रोज होती हैं जिन्हें ग्रुप बोला जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक मैनली पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं तो आप बताएंगे 9 ग्रुप्स होते हैं। कोई आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको फर्दर ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड नहीं किया गया, तो आप बताएंगे ग्रुप 0 और ग्रुप 8 को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया ए और बी में। अगर कोई आपसे पूछता है कि वर्टिकल रोज कितनी है तो 7 है जिसको हम पीरियड्स बोल रहे हैं। कितने हैं? 7 है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं। मैनली पीरियोडिक टेबल से मुझे फायदा क्या हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनली पीरियोडिक टेबल से मुझे ये हुआ फायदा कि हमें सिस्टमैटिक स्टडी करने को मिल गया। सिंप्लीफाइड वे में वी कैन स्टडी द एलिमेंट्स इन द सिस्टमैटिक एंड सिंप्लीफाइड वे। अगर मुझे एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज पता है तो इसका मतलब मुझे सारी प्रॉपर्टीज पता है। तो इसके जो मतलब एडवांटेजेस थे, 2 एडवांटेजेस थे। पहला, स्टडी ऑफ एलिमेंट इन सिस्टमैटिक वे, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इन सिस्टमैटिक वे। स्टडी ऑफ एलिमेंट इन सिस्टमैटिक वे। इसके एडवांटेजेस ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल लिख लीजिए आप। एडवांटेजेस ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल। मैनली पीरियोडिक टेबल के क्या क्या एडवांटेजेस है? पहला एडवांटेज है स्टडी ऑफ एलिमेंट इन सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे में हम मैनली पीरियोडिक टेबल की वजह से एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, मुझे पता लगा कि एक पीरियड है, इस पीरियड में इस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उससे ज्यादा सेकंड वाले का होगा, उससे ज्यादा, तो रेगुलर इंक्रीज ऑर्डर में जा रहा है। अगर मैं ग्रुप की बात करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। तो इस वजह से मुझे पता लगा स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इन सिस्टमैटिक वे। सो विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मैनली पीरियोडिक टेबल वी कैन इजीली सिंप्लीफाइड वे कैन लर्न देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास मैनली पीरियोडिक टेबल है उसकी वजह से सिंप्लीफाइड वे में आराम से सिस्टमैटिक तरीके से मैं किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स को इजीली स्टडी कर सकता हूं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स और स्टडी ऑफ द सिस्टमैटिक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या था? नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि इसमें ना कई ग्रुप्स जब एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे मैनली पीरियोडिक टेबल के टाइम पे, मैनली के टाइम पे, तो 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए। 63 एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद ना कुछ गैप उसने वैकेंट छोड़ दिए। कुछ जो स्पेस था इट गेट वैकेंट बाय द मैनली। उसने क्या करा, कुछ जो गैप था, कुछ स्पेस था, उसको वैकेंट छोड़ दिया और प्रेडिक्ट किया कि अगर इस एटॉमिक वेट के एलिमेंट्स आएंगे तो उनको यहां पे रखा जाएगा। और उसने पहले ही बता दिया था उन जो एटॉमिक वेट के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप से मैच करेगी जिस ग्रुप में वो रखे हुए हैं। तो उसने प्रेडिक्शन किया उन एलिमेंट्स का जो कि डिस्कवर नहीं हुए थे। सो सेकंड एडवांटेज ये था प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, जिसमें मेन 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसने बताए, उसने एक का एल्यूमिनियम एंड सेकंड उसने बताया एक का सिलिकॉन। एक का एल्यूमिनियम उसने बोला, उसने गैलियम के लिए और एक का सिलिकॉन बोला उसने जर्मेनियम के लिए। इसका मतलब बताता हूं। उसने बोला कि अगर कोई एलिमेंट यहां पे आ रहा है, मान लो यहां पे उसने स्पेस छोड़ दिया, उसने क्या करा, उसने ना कुछ स्पेस छोड़ दिया, वैकेंट खाली जगह छोड़ दी, उसने कुछ गैप को खाली छोड़ दिया और उसने कहा
कि यहाँ पे ए का एल्यूमिनियम आएगा और यहाँ पे ए का सिलिकॉन आएगा, और जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी इस ग्रुप में बिलोंग करेंगी और इसका एटॉमिक मास इतना होगा। कुछ टाइम के बाद में जब एलिमेंट डिस्कवर हो गए, एक का एल्यूमिनियम जिसको बाद में गैलियम बोला गया, एक का सिलिकॉन जिसको जर्मेनियम बोला गया, तो उन्होंने चेक किया तो एटॉमिक वेट जिसको जो वो बता रहे थे मैलिक साहब वही वेट आया, और जो प्रॉपर्टीज बता रहे थे वो प्रॉपर्टीज भी रिसेंबल कर रही थी। अब बात आती है ई का एल्यूमिनियम क्यों बोला, ई का सिलिकॉन क्यों बोला। ई का एल्यूमिनियम इसलिए बोला क्योंकि तब तक ये एलिमेंट तो डिस्कवर नहीं हुआ था, अब उसका नाम कैसे रखें। लेकिन इसके ठीक ऊपर इसी ग्रुप में जो एलिमेंट था वो एल्यूमिनियम था। क्या था? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम से नीचे वैकेंट स्पेस था, तो इसका नाम लिख दिया ई का एल्यूमिनियम। संस्कृत में ई का मतलब होता है एक पहले, इससे एक पहले कौन है? एल्यूमिनियम। ई का वर्ड कम फ्रॉम द संस्कृत। जैसे कि यहाँ पे जर्मेनियम आना था, बाद में जर्मेनियम का डिस्कवरी हुई, लेकिन जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक उन्होंने बोला ई का सिलिकॉन। ई का सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन एक पहले कौन है? सिलिकॉन। तो यहाँ पे ऊपर जो था इस ग्रुप में सिलिकॉन था, तो उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज ये होगी, उनका एटॉमिक मास ये होगा। ये मेंडलीफ की बिगेस्ट अचीवमेंट थी। सो आई होप आपको मेंडलीफ के बारे में पता लग गया होगा। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल क्या है, उसमें ग्रुप्स कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं, सब ग्रुप्स कितने हैं, ये सारी की सारी बातें मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पता लगी। अब इतनी बातें पता लगने के बाद में थोड़ी कुछ और बातें, ये तो एडवांटेज भी मैंने बता दिया, स्टडी ऑफ एलिमेंट इन सिस्टमैटिक वे और प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट इन देयर प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर ई का एल्यूमिनियम और ई का सिलिकॉन आपको पता होना चाहिए। चलिए इससे आगे जाते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। Disadvantages of Mendeleev's periodic table. डिसएडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डिसएडवांटेज क्या था? सबसे पहला डिसएडवांटेज था हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर। पोजीशन को लेकर क्या डिसएडवांटेज था? जो हाइड्रोजन था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप फर्स्ट के ए ग्रुप से बिलोंग कर रही थी, ग्रुप ए बी फर्स्ट ए से बिलोंग कर रही थी, और जो हाइड्रोजन था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 8 ए से भी बिलोंग कर रही थी। तो जो साइंटिस्ट थे मेंडलीव साहब, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था किसको रखें, और वो बता भी नहीं पा रहे थे कि ग्रुप ए फर्स्ट ए के अंदर उसने हाइड्रोजन को क्यों रखा है। सो पहला डिसएडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में है हाइड्रोजन शो the properties of group first A as well as group 8th A। जो हाइड्रोजन था उसकी प्रॉपर्टी जो होगी ग्रुप हाइड्रोजन शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप थर्ड ए, दोनों से प्रॉपर्टी जो है रिसेंबल कर रही थी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है दोनों की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा था, बट Mendeleev put hydrogen in group first A without any explanation, और उन्होंने इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी कि ग्रुप फर्स्ट ए के अंदर एलिमेंट्स को क्यों रख रहे हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में वो कुछ नहीं बता पा रहे थे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये थी डिफरेंट एलिमेंट इन सेम ग्रुप। डिफरेंट elements in same group। इसका मतलब ये है कि जैसे ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट है,
ये ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट है, इसके अंदर एक ए है और एक बी है। ए के अंदर एलिमेंट है, मान लो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, ये अल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट ए के अंदर जो फर्स्ट ए के अंदर एलिमेंट्स है वो कौन से? अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इनके साथ वही तो मेटल टाइप के एलिमेंट्स यानी जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल जैसी हो या ग्रुप फर्स्ट जैसी हो या अल्कली मेटल जैसी हो। लेकिन ग्रुप फर्स्ट बी में जो मेंडलिफ ने एलिमेंट्स को रखा वो रखा दिया, उन्होंने रख दिया कॉपर को, रख दिया सिल्वर को, रख दिया गोल्ड को, रख दिया। अब डिफरेंट एलिमेंट इन सेम ग्रुप रखने के बाद वो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे कि ग्रुप फर्स्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो अल्कली मेटल से मिल रही है या ट्रांजिशन एलिमेंट से मिल रही है। जो ग्रुप फर्स्ट की प्रॉपर्टीज है वो अल्कली मेटल्स की हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो ये जो उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि एक ही ग्रुप के अंदर उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स को रखा। तो ये बात मैंने लिखी है, डिफरेंट एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। तो ऐसे लिख सकते हैं, ही पुट एलिमेंट्स of different properties in the same group, like sodium, potassium, rubidium are in group first A, while copper, silver, gold in group first B, although they have different properties. He put the element of different properties, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है डिफरेंट, लेकिन उन्होंने क्या करा सेम ग्रुप के अंदर रख दिया। लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अल्कली मेटल्स हैं, उनको ग्रुप फर्स्ट के अंदर, उनको ग्रुप फर्स्ट में रखने के बाद ट्रांजिशन एलिमेंट को भी ग्रुप फर्स्ट के अंदर रख दिया। ये भी उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। चलिए यहां तक की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या करा, डिफरेंट एलिमेंट्स को तो एक साथ रख दिया और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लगभग सेम है ना उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया। जैसे कि कॉपर एंड मरकरी। कॉपर एंड मरकरी क्या होते हैं? दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, मेटल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, लेकिन उनको क्या करा, अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया। सो थर्ड डिसएडवांटेज है सेम एलिमेंट्स, सेम या सिमिलर एलिमेंट्स लिख लीजिए, सिमिलर एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप, और उसका कोई रीजन भी नहीं बता पा रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉपर और मरकरी, जो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लगभग सेम होती है, दोनों के दोनों अच्छे मेटल्स हैं, लेकिन दोनों को कहां रख दिया, अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया। तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही थी। आगे कह सकते हैं, he put elements with the similar properties, elements with similar properties, he put the elements with similar properties in different group without any justification group. For example, copper and mercury in group first and second respectively, in group first and second respectively. फोर्थ पॉइंट है anomalous pair of elements. anomalous pair of elements का मतलब क्या बच्चों? anomalous pair of elements का मतलब है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक वेट क्या है, ज्यादा है, लेकिन उन्होंने क्या करा, पहले रख दिया। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, आर्गन का और पोटेशियम का, कोबाल्ट और निकेल का, टेल्यूरियम एंड आयोडीन का। इस बात को लिख देते हैं सबसे पहले। He put some element
with lower atomic weight, higher atomic weight, he put some element with higher atomic weight before the elements of lower atomic weight, before the lower atomic weight, lower atomic weight. He put the element with higher atomic weight. उन्होंने क्या करा, पहले जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा है उनको पहले रख दिया. Then the before the elements of lower atomic weight, lower atom जिनका वेट कम है उससे पहले किसको रख दिया, जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्गन एंड पोटेशियम. आर्गन का एटॉमिक वेट कितना है 39.8, पोटेशियम का कितना है 39.1. तो अगर देखा जाए तो आर्गन का एटॉमिक वेट ज्यादा है, आर्गन को बाद में आना चाहिए था, पोटेशियम को पहले आना चाहिए था. लेकिन मेंडलीव साहब ने क्या करा, आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा. एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कोबाल्ट एंड निकेल. कोबाल्ट जो होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है 58.9, निकेल का वेट कितना होता है 58.6. 58.6 और 7 कुछ भी यूज कर सकते हैं. सो देखा जाए तो कोबाल्ट का वेट क्या है, ज्यादा है, निकेल का वेट क्या है, कम है. तो निकेल को पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था. लेकिन मेंडलीव साहब ने क्या करा, कोबाल्ट को पहले रखा, निकेल को बाद में रखा. ऐसे ही उन्होंने क्या करा, टेल्यूरियम एंड आयोडीन के साथ करा. टेल्यूरियम एंड आयोडीन, जो टेल्यूरियम होता है उनका वेट जो होता है 127.6 है, आयोडीन का 126.9 के करीब आता है. सो टेल्यूरियम जो है उसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, आयोडीन का वेट कम है, तो आयोडीन को पहले आना चाहिए था, टेल्यूरियम को बाद में. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, जिसको बोलते हैं एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स. एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स. ही पुट सम एलिमेंट्स, उन्होंने क्या करा, कुछ एलिमेंट्स को विद हायर एटॉमिक वेट, जिनका एटॉमिक वेट क्या है ज्यादा है, बिफोर द एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक वेट. लोअर एटॉमिक वेट से पहले किसको रखा, जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा है. जबकि मेंडलीव लॉ क्या कहता है, मेंडलीव लॉ ये कहता है elements are arranged in order of their increasing atomic weight because all the physical and chemical property are the periodic function of their atomic weight. So atomic weight क्या होना चाहिए, increasing order में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था. तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था. फोर्थ हो गया जी अपना. अब आगे की बात करते हैं. ये सारे पॉइंट होने के बाद में जो नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, वो आता है आइसोटोप्स के बारे में. आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर. एक ही एलिमेंट का डिफरेंट मास नंबर होगा तो डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि मेंडलीव साहब ने कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट. लेकिन उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला. तो फिफ्थ डिसएडवांटेज जो है दैट इज द आइसोटोप्स. आइसोटोप्स के बारे में कह सकते हैं, he did not explain the concept of isotopes in periodic table. अब पीरियोडिक टेबल में उन्होंने आइसोटोप्स के कंसेप्ट के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि उन्हें करना चाहिए था. सेम एलिमेंट विद द डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एलिमेंट विद द डिफरेंट एटॉमिक मास. अगर डिफरेंट एटॉमिक मास होगा तो एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स में होने चाहिए. बट उसने आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी बात नहीं कही. चलिए फिफ्थ पॉइंट हो गया. सिक्स्थ बात जो आएगी वो आएगी जो ग्रुप 8 था उसके अंदर उन्होंने ग्रुप 8 जो था उसके अंदर उन्होंने 9 एलिमेंट्स को रखा और 9 एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं दिया कि ग्रुप कैटेगरी ग्रुप ए ग्रुप बी क्यों नहीं बनाया, और 9 एलिमेंट्स को 3 के सेट्स में रख दिया उन्होंने. और इसके बारे में वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे थे कि उन्होंने 9 एलिमेंट्स को 3 के सेट्स में क्यों रखा है. सो नो एक्सप्लेनेशन
about group 8. ग्रुप 8 मैं ये कह रहा हूं कि जो ग्रुप 8 था उसके अंदर एक तो कैटेगरीज डिवाइड नहीं करी, तो उसमें लिख सकते हैं ही पुट 9 एलिमेंट्स in the set of 3 each without any explanation, और उन्होंने इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। क्लियर हो गया? 7th, उन्होंने क्या करा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में कोई बात करी नहीं, जबकि उन्हें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में बात करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, जो अपनी टेबल बनाई थी उसके साथ में एक और नीचे छोटी सी टेबल बना दी जिसके अंदर उन्होंने लैंथेनाइड्स को और एक्टिनाइड्स को रखा, और उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को वैसे क्यों रख रहे हैं। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द no explanation about the lanthanide and actinides. No explanation about the lanthanide and actinide series. उन्होंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेज थी मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोटोप्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। आइसोटोप्स ये होते थे कि सेम एलिमेंट है, डिफरेंट मास नंबर है, अगर डिफरेंट मास नंबर है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रखना चाहिए था। कार्बन का ग्रुप, कार्बन 12 को अलग रखना था, कार्बन 13 को अलग रखना था, कार्बन 14 को अलग रखना था, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया ही नहीं आइसोटोप्स के बारे में। दूसरी बात, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द ग्रुप 8। उन्होंने ग्रुप 8 के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ग्रुप 8 को उसने पार्ट ए, ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्यों डिवाइड नहीं किया। चलो ग्रुप डिवाइड नहीं किया तो उन्होंने जो 9 एलिमेंट्स के लिए 3-3 का सेट बनाया। 9 एलिमेंट्स है, 3 ग्रुप, 3 एलिमेंट्स का एक सेट, 3 एलिमेंट का एक सेट, 3 एलिमेंट्स का एक सेट, और ये नहीं बताया कि 3-3 एलिमेंट्स क्यों एक साथ रखे हैं। नेक्स्ट बात आई, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स थे, उनके लिए अलग से सीरीज बना दी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडली पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या है, मेंडलीफ लॉ क्या है, मेंडली के अंदर कितने रोज होती हैं, कितनी कॉलम्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम पे क्वेश्चन आ सकता है। सो उस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आज की जो क्लास है आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक्स फॉर दिस क्लास and stay safe at home. Thank you.